हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ। आज की रीडिंग बहुत ख़ास है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं उस महिला शत्रु की एनर्जी जिसकी वजह से आप और आपके पार्टनर के बीच में दूरियाँ आई हैं। हो सकता है कि आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन गया हो और आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हो, लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा हो। और अगर मैं यहाँ पर रीज़न की बात करूँ कि आप दोनों का रिश्ता जो है वो क्यों उलझ गया है, तो ये कोई महिला शत्रु है। और ये महिला शत्रु कौन है? पार्टनर के, आपके पार्टनर की फैमिली के में से कोई हो सकता है या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसने ये सब चीज़ें आपके जीवन में करवाई हैं। ठीक है, तो आज कार्ड्स उसी की सच्चाई यहाँ पर खोल रहे हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज कुछ ऐसी बातें आपके सामने आएंगी जो शायद अभी तक आपको वो बातें नहीं पता थी। ठीक है, एक बात का ध्यान रखिएगा कि आज की जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। आपको क्या करना है, अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज़ को चेक करना शुरू कर देंगे। तो कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द हाई प्रेस्टिस, द टेम्परेंस, द हैंगमैन। ओके, द टावर का कार्ड आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक है, बॉटम ऑफ द डेक है द मून का कार्ड। ठीक है, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो कार्ड्स हैं ये रिवील कर रहे हैं कि इस महिला ने बहुत प्लानिंग्स करी थी, बहुत इसने प्लॉटिंग करी थी, इसने बहुत ना सपने देखे थे। ठीक है, बहुत सारी इसने कल्पनाएं करी थी, बहुत इसके सपने जो हैं वो बहुत बड़े बड़े थे। ठीक है, इसने कल्पनाएं जो की थी वो काफ़ी बड़ी बड़ी थी कि वो जो चाहेगी, जैसे चाहेगी उस तरीके से ये चीज़ों को घुमा सकती है, इंसानों को मैनिपुलेट कर सकती है अपने अकॉर्डिंग। इसको ऐसा लगता था। ठीक है, वो जो चाहेगी ये वो कर सकती है और ये आप दोनों के रिश्ते को ना बहुत ही ईजिली जो है वो तोड़ पाएगी। इसको ऐसा लगता था कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत आसानी से टूट जाएगा और सच एक समय के लिए वो ना सफल भी हुई है। ठीक है, ऐसा एक समय आया था आपकी लाइफ में जो कभी ना कहीं ऐसा दिख रहा था कि हाँ, ये अपने मकसद में कामयाब हो गई है। ठीक है, बिकॉज आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन गया एंड आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ गई। ठीक है, और आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों के जीवन में समस्याएं जो हैं वो एक के बाद आने लगी, एक के बाद एक आने लगी और आपके जीवन में जो समस्याएं थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतनी समस्याएं आ गई आप दोनों के रिश्ते में कि आप ना एक टाइम पर ऐसा सोचने लगे, आप खुद ऐसा सोचते थे कि ये सब एक साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आई जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो भी सकता है।
और ना ही कभी आपने सुना था। आपको ऐसा लगता था कि आपके पार्टनर आपसे बहुत क्लोज्ड हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको अपना मानते हैं और आप दोनों का रिश्ता लॉन्ग लाइफ है। आप दोनों के रिश्ते में कभी कोई दिक्कत, कभी कोई अड़चन नहीं आ सकती है। लेकिन जब आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स आने लगी, हर छोटी छोटी बातों पर आप दोनों के झगड़े होने लगे, आप दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशंस होने लगे, आपके पार्टनर ने हो सकता है कि कुछ बातें आपसे छुपाई हों या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपको आपके पर्सन के बारे में पता चली हों जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो आप ये सोचने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, एक साथ इतनी दिक्कतें आपके रिश्ते में क्यों आ रही हैं। देखिए, जब आप दोनों के बीच में दूरियां बनी थी, ठीक है, जब आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई थी, तो वो जो मेरी महिला है ये बहुत ही अंदर ही अंदर खुश थी। ठीक है, इसको ऐसा लगा था कि हम तो अपना जो चाहते थे मैंने तो अपना सारा मकसद पूरा कर लिया। ठीक है, मैं जो चाहती थी वो चीज़ मेरे पूरी हो गई। मतलब मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं किसी को भी अलग कर सकती हूँ। ठीक है, फैमिली में, दोस्तों में अपने आप को ये सही साबित इसने किया कि देखा कि मैंने जो चाहा था मैंने वो कर लिया और मैं सही हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें कहीं ना कहीं उस महिला के अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसका आत्मविश्वास इस वजह से बढ़ गया जब आप दोनों के बीच में समस्याएं आने लगी, जब आप दोनों अलग हो रहे थे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना। वो बाहर से ये महिला बहुत अच्छा बनने का दिखावा करती है, ऐसा दिखाती है कि हम बहुत अच्छे हैं। ओके, एंड ये सबके मुंह पे बहुत मीठा बनती है, अपने आप को स्पिरिचुअल बनने का भी दिखावा करती है, लेकिन अंदर से उसका जो इंटेंशन है वो बहुत ही अलग है। ठीक है, उसकी जो भी मकसद है, जो उसकी इंटेंशंस है वो बिल्कुल अलग है। वो बाहर से भले ही अच्छी दिखाती है बट अंदर से वो बिल्कुल ही नेगेटिव पर्सन है। आपके पर्सन उस समय उसकी बातों पर विश्वास किया करते थे। ठीक है, आपके पार्टनर उसके ऊपर आंख बंद करके ट्रस्ट किया करते थे और कहीं ना कहीं इसी वजह से आपके पार्टनर उसकी सारी बातों को मानते थे। उनको लगता था कि ये जो भी कह रही है या फिर जो भी कह रहे हैं वो सही है। ठीक है, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उसके इशारों पर चले और इस महिला शत्रु जो आपकी है, इसने आपको गलत साबित करने की हर संभव कोशिश करी। आपके पार्टनर के दिमाग में आपके अगेंस्ट चीज़ों को भरा गया, आपके खिलाफ आपके पर्सन के दिमाग में गलत बातें जो है वो प्रोजेक्ट की गई। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर मैं आपके दर्द की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा दर्द किस बात का आपको हुआ था। देखिए, आपके पार्टनर ने आपकी बात नहीं सुनी। ओके, आपने खुद को सही साबित करने की कोशिश करी, आपने समझाया कि क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो इंसान तो किसी और के इशारों पर चल रहा था, वो तो किसी और को सही मान रहा था, तो वो आपको कैसे सही मान लेता। ठीक है, आपने समझाने की कोशिश करी लेकिन आपके पर्सन ने आपकी एक बात भी नहीं सुनी। ठीक है, क्योंकि उसका दिमाग कहीं ना कहीं उस महिला शत्रु की तरफ था और वो महिला शत्रु, इनको लगता था कि वो बहुत सही है, बहुत अच्छी है और इसी वजह से इन्होंने आपको हमेशा गलत समझा, आपको कभी भी सपोर्ट नहीं किया, आपकी बातों को कभी वैल्यू नहीं दी, आपको कभी वो इम्पोर्टेंस नहीं दिया। यही गुस्सा, यही टूटन आप दोनों के रिश्ते में, जो भी ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना है, जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के रिश्ते में आई हैं, इसकी असली वजह बनी। ठीक है, आप दोनों के बीच में जो भी दिक्कतें शुरू हुई, वो महिला शत्रु चाहती ही थी कि इस तरीके से इसको घुमा करके इसके जीवन में चीज़ों को डाल दिया जाए और कहीं ना कहीं उसका जो ये मकसद था, जो ये प्लानिंग था, वो आगे भी गया। ठीक है, कहीं ना कहीं एक दिशा में गया। ओके, तो यहाँ पर एग्जीक्यूट उसने कर दिया। कार्ड्स यहाँ पर बहुत क्लियर तरीके से दिखा रहे हैं कि उसने जो सपने सजाए थे अब वही जो है वो टूटने लगे हैं। क्यों टूटने लगे हैं? देखिए, पहले बैलेंस इसने बनने नहीं दिया था आप दोनों के रिश्ते में, लेकिन अब समय बैलेंस बना रहा है, यानी जो उसने रोका था वही वापस से चलने लगा है। अब आपके पार्टनर धीरे धीरे समझ रहे हैं कि कौन सही था,
किसने क्या बोला, किसने दूरी बनाई, किसने जानबूझ करके मैनिपुलेट किया और कौन सही है कौन गलत है, इसमें आपके पार्टनर जो है वो फ़र्क समझने लगे। और यहीं से कहीं ना कहीं जो ये आपकी महिला शत्रु है या फिर जो भी थर्ड पार्टी है, उसका जो मकसद है, उसकी जो प्लानिंग्स हैं, वो कहीं ना कहीं धराशायी होती हुई चली गई। अब आपके पार्टनर को पुरानी बातें याद आ रही हैं कि आपने क्या समझाया था, कैसी चीज़ें उनको बताई थी। कहीं ना कहीं उनको अब गिल्ट भी लग रहा है, गिल्ट महसूस हो रहा है, क्योंकि उन्होंने आपकी बातों को सुनना भी नहीं चाहा था। आपकी वैल्यू अब उनको समझ में आ रही है। आने वाले समय की अगर मैं बात करूं तो यहाँ बहुत ही क्लियर मैसेज आ रहा है, जो आप दोनों के रिश्ते में है वो बातचीत अगर अभी नहीं हो रही थी तो वो फिर से शुरू होगी, क्योंकि ऑब्वियसली आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा था। पार्टनर कई बार आपको मनाने की भी कोशिश करेंगे। प्रपोजल की एनर्जी खास तौर पर दिख रही है एंड आप दोनों के रिश्ते में धीरे धीरे बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा। आप तुरंत नहीं मानेंगे क्योंकि आपका दर्द असली था, ठीक है। आपने वो चीज़ों को देखा था, लेकिन समय के साथ आप भी सॉफ्ट हो जाएंगे उनकी कोशिशों को देखने के बाद। जब वो कोशिशें करेंगे आपको मनाने की, आपको कांटेक्ट करने की, रिश्ते को फिर से शुरू करने की, फिर से रीस्टार्ट करने की, तो कहीं ना कहीं आपका दिल भी सॉफ्ट हो जाएगा। अगर मैं महिला शत्रु के परिणाम की बात करूँ तो उसकी प्लानिंग लंबी नहीं चलेगी। जो उसने किया उसका असर अब उसी पर लौट रहा है। कार्ड्स दिखा रहे हैं स्ट्रेस, बेचैनी, चीज़ें प्लान के अनुसार ना चलना, कंट्रोल खोना, यानी स्थिति उसके हाथ से निकल रही है। यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग संकेत आ रहा है, ईगो, कंट्रोल प्लस पैसा या फिर प्रॉफिट। उसे लगता था कि अगर आप दूर होंगे तो उसे फ़ायदा मिलेगा, लेकिन अब वही फ़ायदा स्थायी तौर पर इसको नहीं भी दिख रहा है। आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है, हीलिंग को टाइम दे, वापस आए तो पुराने पैटर्न को पहचाने, अपनी वैल्यू कम मत करें और भावनात्मक बाउंड्रीज, इमोशनल बाउंड्रीज रखें। याद रखिए, वापसी तभी सही है जब बदलाव सही होगा और रियल होगा।